एक सब्जी फरोश की हैसियत 1400 साल बाद भी आप क्या दे पाए हैं अपने घर में, अपने माहौल में? सब्जी फरोश को आप क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? सब्जी फरोश के ताल्लुक से अगर कोई खान नाम का आदमी है, खान बिरादरी का आदमी है, ये क्या सोचा करता है इस जमाने में, या छोटी बड़ी बिरादरी के ताल्लुक से आज भी आपके यहाँ किस तरह के हकीराना नजरिए बने हुए हैं? हम मुसलमान होकर भी शायद मुकम्मल मुसलमान नहीं हुए हैं, हम शायद मुकम्मल ईमान वाले नहीं हुए हैं, शायद हम पूरे तौर पर हदीस रसूल और कुरान पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। क्या है आपके यहाँ सब्जी फरोश के हैं, जरा अंदाजा लगाइएगा। कभी एक दूसरे से पूछिएगा किस नाम से आप उसको जानते हैं, किस नाम से आप उसको पहचानना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, नबी हैं इमामुल अंबिया, आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया आए, जिनको नबूवत मिली इसी नबी के सदक़े में मिली। आज जा कहाँ रहे हैं? सब्जी फरोश से मुलाकात करने के लिए, जिनकी बारगाह में सारी दुनिया की बादशाही आकर सजदे करने के लिए तड़प रही हो, वो आज जा रहे हैं एक मामूली सब्जी फरोश से मुलाकात करने के लिए। या रसूल अल्लाह चले हम भी? हाँ, सब लोग चलो। यहाँ गए, नबी ने इरशाद फरमाया मुझे बता देना कहाँ पर खड़ा है, इसके अलावा कुछ ना, इसके अलावा तुम लोग पीछे रहना, करीब मत जाना। एक जगह देखा वो गरीब सहाबी सब्जी बेच रहे हैं, सहाबा ने इशारा किया या रसूल अल्लाह वो गरीब सहाबी हैं जो आपको ताजी सब्जियां दिया करते थे। नबी ने देखा, सबको रोक दिया। रोकने के बाद रसूल हाशमी वहां पहुंचे, पीछे से पहुंचे, वो सहाबी हुजूर को देख नहीं पाए, और पहुंचने के बाद उनकी आंखों पर हाथ रखकर नबी इरशाद फरमाते हैं, बताओ मैं कौन? ये नबी का अखलाक है। यहाँ तो हमारे यहाँ कोई सलाम नहीं करता है यार, मुस्कुराता नहीं है। जब तक पहचान ना हो, लोग मुस्कुराकर हाथ बढ़ाकर मुसाफा करने के लिए तैयार नहीं है। बदअखलाकी का ये आलम है, बदअखलाकी का ये आलम। चेहरा इतना भयानक बना लेते हैं, कोई जरूरतमंद हो वापस लौट जाए। मुस्कुराइए, मुस्कुराना मुसलमानों की आइडेंटिफिकेशन है। मुस्कुराना सीखिए। जानते हैं क्यों? ताकि कोई जरूरतमंद आए तो आपके करीब आकर आपसे घबराहट महसूस ना करे, आपसे अपनी बात कह सके। और मुसलमानों के लिए मुस्कुराहट तो खुदा की कसम, नबी इरशाद फरमाते हैं, मोमिन जब मुस्कुराता है तो अल्लाह उसकी मुस्कुराहट को भी इबादत बना देता है। मुस्कुराया करो, ये इबादत है। किसी को पहचानो ना पहचानो, सुन्नी मुसलमान हो सलाम करो, खैरियत पूछो, करीब जाओ। ये तुम्हारा मिजाज होना चाहिए। तुम मुसलमान हो, अपने आपने आप को रिप्रेजेंट करो दुनिया के सामने। सबकी जिम्मेदारी सिर्फ मौलवी हम्माद की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मुफ्ती अजहर की जिम्मेदारी नहीं है, या मुफ्ती गुलफाम मियां साहब की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी हर उस आदमी की है जो नबी का नात या नबी का कलमा पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहूंगा, बदलिए खुद को, वरना जमाना ताकत के साथ खड़ा है आपको बदलने के लिए, कुव्वत के साथ खड़ा है आपको बदलने के लिए। इससे पहले कि वो बदले, आप लोग बदल जाइए, मिजाज बदलिए, गांव का अच्छा माहौल बनाइए। अजीब हाल है हमारे यहाँ और आपके यहाँ। मस्जिद मदरसे का एक मकाम था पहले जमाने में। हमारे दादा वगैरह बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन हाँ मौलवी साहब को देखते थे तो हाथ जोड़ कर यूं खड़े। मौलवी साहब आए, मामूली मौलवी जो इमामत करते हैं मौज़िन, उनके लिए हम लोगों के ये माहौल था। मस्जिद के नाम पर हमने कई लोगों को ऐसे देखा, साल भर के निकले हुए गांव की मस्जिद बनानी है, साल भर हो गए जंगलों के चक्कर काट रहे हैं। क्या करना है भाई, मस्जिद बनानी है इसलिए चक्कर काट रहा है। यहाँ आलम यह है कि मस्जिद के नाम पर लोग खुचड़ा दिखाते हैं, खुचड़ा निकालते हैं। अगर भूल से 100 रुपया निकल जाए तो दूसरे जेब में वापस चला जाता है, फिर 5-6 रुपया निकाल कर डालता है। ये आप अल्लाह को दे रहे हैं, ये आप अल्लाह के बंदे हैं। आपकी बेटी और बेटे के बर्थडे पर आप लाखों खर्च करके डकार नहीं मांगते। शादी के मौके पर बेजा खर्च क्या कम होता है आपके यहाँ? तब तो आपको फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद के नाम पर फर्क पड़ता है। कोई कर रहा होता है तो इल्जाम लग जाता है चंदा कर रहा अपने लिए। एक तो खुद नहीं करोगे, दूसरा कर रहा है उसको भी बैठा बैठा। कुछ ऐसे होते हैं हमारे यहाँ समाज में, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जिसको अल्लाह ने काम पर लगाया है बगैर किसी फिक्र के वो काम करे। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं, आप सारी कुर्सियां लगा लेंगे, वो दूर से खड़ा होकर ऐसे देखता रहेगा, और जब सब कुछ हो जाएगा तो आएगा यहाँ आके कहेगा
गुब्बारा यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, गलत लगा दिया। समाज में कुछ ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन वो जहाँ कहें वहां लगा दीजिए, लेकिन उनसे कहिए कि चाचा बैठिएगा जरूर मिला। आप नौजवान हैं, इन कांधों पर आप अब जिम्मेदारी का एहसास कीजिए कि आपको कुछ करना है। मत लड़ाई कीजिए, खत्म कीजिए, और आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, हमसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हम बरेली शरीफ से ज्यादा दूर रहते हैं, आप बरेली शरीफ के बहुत करीब रहते हैं। आपके सरकार आला हजरत का करम पहले आपके यहाँ पहुँचता है, इसके बाद हमारे यहाँ पहुँचता है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों पर जिम्मेदारी मसलक आला हजरत की ज्यादा है। तहजीब मगरिब को खत्म कीजिए, सुनिए इमामुल अंबिया है, सादगी का क्या आलम है। कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। हमारे यहाँ तो तकब्बुर है, वो खां साहब, वो जुलाहे साहब, वो अंसारी साहब, वो फला मंसूरी साहब, वो फला साहब, वो अमीर साहब, वो गरीब साहब, ये बना रखा हमने। पूछिए मुफ्ती साहब से, कुफू के मसले में क्या हिकारत की नजर से भी देखना है क्या किसी को? लितारफू का क्या यही मतलब होता है? पूछिए, हिकारत नहीं है लितारफू का मतलब। हमारे यहाँ रिश्तों से लोग डर रहे हैं, हिकारत की वजह से नहीं कर रहे हैं। सुनिए, बड़ा बनने के लिए खान होना जरूरी नहीं है, बड़ा बनने के लिए मिर्जा होना जरूरी नहीं है, बड़ा बनने के लिए अमीर या अंसारी होना जरूरी नहीं है। तुम उसी वक्त बड़े हो गए थे जब मोहम्मद की गुलामी में आए। हमारे बड़े होने की वजह सिर्फ एक है, और वो ये कि हम नबी के उम्मती हैं, नबी के गुलाम। मुसलमान होना हमारे लिए बड़ा होना, मुसलमान होना हमारे लिए बड़ा होना है, यही हमारे लिए इज्जत है। कुल इज्जत हमारी इसी में है कि हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम। इसके अलावा और कोई शय हमारे लिए इज्जत की नहीं है। खत्म कीजिए, वरना सवाल होगा कयामत के दिन। हुजूर को देखें आप, सब्जी फरोश के पीछे खड़े हो गए, हाथ पर हाथ रखकर हमें कह रहे हैं बताओ मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह, क्या अखलाक है हुजूर का। उन्होंने हाथ फेरा, चुप रहे, कुछ नहीं बोले। हुजूर ने फिर पूछा बताओ तो मैं कौन हूँ। उन्होंने फिर हाथ फेरा, हुजूर ने फिर पूछा बताओ तो मैं कौन हूँ। या रसूल अल्लाह, आप वो हैं जिनके सदके में हम पैदा हुए, कायनात पैदा हुई। नबी ने हाथ उठाया, हाथ पकड़ा, हाथ उठाया, सारे बाजार वालों को करीब बुलाया। नबी ने इरशाद फरमाया सो गवाह हो जाओ, हर शहरी का एक देहाती दोस्त होता है। मैं शहरी हूँ, मैंने भी एक देहाती को अपना दोस्त बना लिया है। ये जो मेरा गुलाम है दुनिया में भी मेरा दोस्त रहेगा, जन्नत में भी मेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सिला जरूर अता करते। इसलिए कहना चाहूंगा अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं बेटी हुमैरा के हक में कबूल करे, तमाम बेटियों के हक में कबूल करे, इन्हें बावकार जिंदगी अता फरमाए, फिलिस्तीन के मुसलमानों को जुल्म से निजात अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।